एक बार सभी फिर प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। कल हमने जाना हम कौन हैं। कल सभी को पता चला हम कौन हैं। आज देखो आपके सामने एक चित्र लगाया है। हम थोड़ा सा कल जो समझा है उसी को समझेंगे। गाड़ी दिखाई दे रही है। अब गाड़ी कितनी अच्छी है, लेकिन क्या अपने आप चल सकती है? उसको चलाने के लिए चाहिए ड्राइवर। ऐसे ही ये शरीर है, हड्डी मांस का पुतला। तो इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति कौन सी है? मैं आत्मा। यानी शरीर जो चल रहा है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है। हम कहते हैं ना, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं। तो बोलने वाली कौन? मैं आत्मा। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं वास्तव में हूँ कौन। तो हमें पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रजनी नहीं हूँ, मैं बिमला कमला नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। अब जरा सोचिए, गाड़ी के अंदर हम सब पेट्रोल डलवाते हैं। ड्राइवर को भी खाना खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? खिलाते हैं ना। लेकिन हम इस शरीर को रोज 3 बार खाना खिलाते हैं। आत्मा को, आत्मा भी तो ड्राइवर है। गाड़ी में तो पेट्रोल डाल रहे हैं। ये शरीर मेरा एक क्या है? गाड़ी है। तो इस गाड़ी में मैं रोज पेट्रोल डालती हूँ। आत्मा को खाना कौन खिलाएगा? अगर ड्राइवर को बिना खाना खिलाए सारा दिन आप चलाते रहोगे, वो गाड़ी चलाएगा? वो नहीं चलाएगा ना। वो कहेगा भाई पहले मुझे तो कुछ खिला दो। अगर उसको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा तो वो गाड़ी चलाने से मना कर देगा। ऐसे ही आज हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। और वो गलती क्या हो रही है? हम शरीर का बहुत ध्यान रख रहे हैं। 2 बार तो गर्मी में नहा लेते हैं, 3 बार खा लेते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा को चार्ज कैसे करें? मोबाइल है ना, मोबाइल भी हम रोज चार्ज करते हैं। बिना चार्ज किए हम घर से बाहर निकलते नहीं हैं। कहते हैं मोबाइल चार्ज है कि नहीं है। और अगर कभी चार्ज नहीं भी होता तो हम साथ में चार्जर ले लेते हैं कि जहां पे जरूरत होगी वहां हम मोबाइल को चार्ज कर लेंगे। हम हर चीज को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को चार्ज, आत्मा को भोजन कहां से मिले? आत्मा को हम भोजन नहीं दे रहे। कल हम बार बार बात कर रहे थे, हमारे पास सुख नहीं है, हमारे पास शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको सुख चाहिए, जिसको शांति चाहिए, जिस आत्मा को, उस आत्मा को हमने चार्ज नहीं किया। जैसे मोबाइल चार्ज नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर बार बार लिखा हुआ आता है, आवाज करने लगता है, टू टू करने लगता है, बैटरी डाउन है, इसको चार्ज कर लो। कहता होगा आपका मोबाइल कि नहीं कहता? मोबाइल पे बार बार लिखा होता है। 20% के बाद बार बार मोबाइल कहना शुरू कर देता है कि मुझे चार्ज करो। ऐसे ही घर के अंदर इन्वर्टर है। आप इन्वर्टर और बैटरी दोनों को चार्ज कर रहे हैं, तो जब घर में लाइट जाती है तो इन्वर्टर से लाइट आ जाती है। तो हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया, तो इसकी निशानी क्या है? कैसे पता चले मैं चार्ज नहीं? उसकी निशानी है आज जो हमारे पास चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तनाव है, छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा कर लेते हैं, जिद करते हैं। ये सब निशानियां हैं। इनसे पता चलता है कि मैं अभी चार्ज नहीं हूं। हम सब आत्माओं को चार्जिंग चाहिए, हम सब आत्माओं को भोजन चाहिए, और हम उसको भोजन नहीं दे रहे। तो भोजन कहाँ से मिले? चार्जिंग कहाँ से मिले? तो हम सबकी चार्जिंग करने का एक स्थान है जो आप सबको बताया था। शांति देने वाला कौन?
सुख देने वाला कौन? एक परमात्मा। तो जैसे इसके अंदर बताया है ना कि शरीर तो एक जड़ है, मिट्टी है, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, और उस पुतले में जान आई आत्मा आने से। और ऐसे ही आत्मा में भी शक्ति आएगी जब आत्मा जुड़ जाएगी किसे? परमात्मा से। जब परमात्मा से उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा। अभी हम सबका कनेक्शन कटा हुआ है। कनेक्शन अब भगवान हमारा जोड़ने के लिए आया है। तो हम परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ें? तो कल आप सबको बताया था कि हम सब आत्माओं का पिता है। कौन? क्या नाम बताया था? शिव। हम सबका पिता कौन है? शिव। तो उस शिव से हम कनेक्शन जोड़े। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है, आप सबके सामने ये चित्र है, ये आप चित्र देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इनमें शिव कौन है? ये शिव है या ये शिव है? हम सबके सामने शिव के 2 चित्र हैं, यही है ना? एक ये शिव, एक ये शिव। इन दोनों में से शिव कौन? हम कहेंगे दोनों। आप सब यही कहेंगे ना, ये दोनों शिव हैं। एक शिव है कि दोनों हैं? एक है। कौन सा? ये वाला कि ये वाला? तो ये कौन है? ये कौन है? अब जरा सुनने की बात है, समझने की बात है। मंदिर में हम जब जाते हैं तो हम दोनों को ही शिव कहते हैं, हम दोनों को शिव कहते हैं। लेकिन जरा सुनिए ध्यान से, अगर ये दोनों शिव हैं, अगर ये दोनों भगवान हैं, तो भगवान को किसी को याद करने की जरूरत है? ये तो किसी के ध्यान में बैठा है, ये किसी को याद कर रहा है। हम बोलते हैं शिवरात्रि। अगर शिव और शंकर, हम बोलते हैं ना शिव शंकर भोला भंडारी, ऐसे शब्द बोलते हैं हम लोग, शिव शंकर भोला भंडारी। तो इसका मतलब शिव अलग है और शंकर अलग है। तो ये है शिवलिंग, जो हर मंदिर में आपको शिवलिंग मिलेगा। और ये है शंकर, और शंकर है देवता। इसलिए शिव 3 काम करता है। जैसे अपने गांव में सरपंच है, सरपंच काम करता है कि करवाता है? करवाता है, करता नहीं है, कराता है। ऐसे स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल काम करती है कि करवाती है? तो ऐसे भगवान भी काम करता नहीं है, करवाता है। वो 3 देवताओं से काम कराता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के द्वारा कराता है स्थापना, विष्णु के द्वारा कराता है पालना, और शंकर के द्वारा कराता है विनाश। तो ये 3 के अलग अलग काम है। जैसे स्कूल के अंदर अगर आप जाओगे, कहेंगे लाइब्रेरी की टीचर तो वो है, लैब की टीचर वो है, हिस्ट्री की टीचर वो है, सबकी अलग अलग टीचर है ना। ऐसे ही 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों से जो काम कराने वाला है वो है शिव। अगर ये दोनों एक होते हैं तो हम जल किस पे चढ़ाते हैं? इस पे चढ़ाते हैं कि इस पे चढ़ाते हैं? इस पे चढ़ाते हैं। जब हम शिवरात्रि करते हैं तो शिवरात्रि वाले दिन हम कावड़ चढ़ाते हैं। कावड़ भी शिवालय पे चढ़ाते हैं, इस पे तो नहीं चढ़ाते हैं। हमेशा इस पे चढ़ाई जाती है कावड़, जल भी इस पे चढ़ता है, कावड़ भी इस पे चढ़ता है। और हम बोलते हैं शिवालय। मान लीजिए जो है दोनों एक ही है, मान लेते हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि दोनों शिव और शंकर दोनों एक हैं, हम भी मान लेते हैं दोनों एक हैं। अब एक हैं तो एक बच्चे के 2 नाम हो सकते हैं, आपके भी किसी किसी के 2 नाम होंगे, तो किसी भी नाम से बुला लेना।
लेकिन यहाँ तो हम शिवरात्रि बोल रहे हैं, कोई भी शंकर रात्रि नहीं कहता है, कोई भी नहीं कहता शंकर रात्रि, सब बोलते हैं शिवरात्रि। फिर हम बोलते हैं शिव पुराण, शंकर पुराण कोई भी नहीं कहता, हम बोलते हैं शिवालय, शंकरालय भी कोई नहीं कहता। तो इसलिए शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। तो शिव है कौन? परमात्मा, और शंकर है देवता। तो शिव उसको बोलते हैं सदा शिव, सदा माना हमेशा, शिव माना कल्याणकारी, जो सदा दूसरों का कल्याण करे। और शंकर का काम क्या है? शंकर का काम है विनाश करना। कहते तीसरी आंख खोली तो विनाश हो गया। तो इसका काम विनाश करना है, इसका काम कल्याण करना नहीं है। तो इसको कहते हैं परमात्मा। इससे देखो आप 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों के बीच में एक बिंदी है, तो इसका मतलब 3 लाइनें हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों का मालिक है परमात्मा शिव। तो शिव है एक छोटी सी बिंदी, वो है परमात्मा शिव, वो है परमात्मा। अब जरा सोचिए, अगर ये दोनों एक ही हैं, मेरी आपसे फिर से प्रार्थना है, प्लीज बोलिए नहीं। अगर ये दोनों एक ही हैं, तो हम जल इस पे क्यों चढ़ाते हैं, इस पे क्यों नहीं चढ़ाते? अगर ये दोनों एक ही हैं, तो इसके ऊपर तो पानी का मटका लगा हुआ है, और इसके ऊपर से पानी, इसके ऊपर से गंगा निकल रही है। इसके ऊपर तो मटका लगाते हैं ना, बूंद बूंद पानी गिरती है, और इसकी जटाओं से गंगा निकल रही है। अगर ये दोनों एक ही हैं, तो हम आग, धतूरा, बेलपत्र जो भी चढ़ाते हैं वो इस पे चढ़ाते हैं, कभी इस पे नहीं चढ़ाते। जब हम शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो हम इस पे चढ़ाते हैं, कोई इस पे नहीं चढ़ाता। अगर ये दोनों एक है तो कभी इस पे चढ़ा लो और कभी इस पे चढ़ा लो, क्योंकि दोनों ही अलग हैं। एक है शिव, दूसरा है शंकर। हमने यही गलती की। हम अगर आज अपने जीवन को देखें, हमारे पास सुख क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, प्रेम क्यों नहीं है, जबकि हम हैं उसकी संतान, तो हमारे पास होना चाहिए ना। लेकिन हमने कनेक्शन किससे जोड़ लिया? शिव की बजाय दूसरों से जोड़ लिया। अब मान लीजिए मुझे चाहिए तो पंखा, और मैं बटन ऑन कर रही हूँ लाइट का, तो हवा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसलिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब का दाता है शिव, और विनाश करने वाला है शंकर। और हम शंकर से अगर मांगे कि शांति दे दे, कैसे देगा? आप जरा सब्जी की दुकान पे जाइए और सब्जी की दुकान पे जाके कह दीजिए कि 1 तोले की अंगूठी बना दे, बना देगा? क्यों? वो कहेगा सुनार की दुकान पे जाओ, और सुनार की दुकान पे जाके कह दूं 5 किलो सब्जी तोल दे, तोल देगा? नहीं तोलेगा। ऐसे ही हमने आज तक यही गलती की, परमात्मा से हमने कनेक्शन नहीं जोड़ा। अब जब परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुटा, तो हमारे पास शांति आए कहां से? तो शांति देने वाला परमात्मा शिव है, और वो है रूप में बिंदु। जैसे कल भी आपको बताया था कि हम आत्माएं क्या हैं? एक लाइट है, एक बिंदी है। ऐसा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। लेकिन परमात्मा एक है और आत्माएं ढेर हैं।
एक ही है, बच्चे बहुत सारे हैं। अब हमें उस बाप को पहचानना भी है और उस बाप से जुड़ना भी है। जितना जितना हम भगवान से जुड़ते जाएंगे, जितना जितना हम भगवान के करीब आते जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में खुशियाँ आती जाएंगी। तो इसलिए भगवान को पहचानिए, भगवान है कौन। अब आपको क्लियर है कि हम सबका पिता परमात्मा शिव कौन सा है, जटा वाला कि ये वाला? बताइए शिव कौन सा, ये कि ये और ये कौन? शंकर। तो ये शंकर है और ये शिव है। तो अब हमने जब शिव को जान लिया तो हमको ये पता है शिव के ऊपर आक, धतूरा, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं। देखो जिसके पास भी आप मंदिरों में जाओगे ना, सबके पास आप चढ़ाओगे फूल, फल, लेकिन केवल एक शिव जी है जिसके ऊपर चढ़ाते हो आप आक, धतूरा, बेलपत्र, दूध, पानी, बेर और केला, यही चढ़ाते हो ना। बताओ आग क्या हम खाते हैं, तो शिव पे क्यों चढ़ाते हैं? कुछ तो कारण होगा ना। अब उस चीज को हमको समझना है। जो किसी पे नहीं चढ़ता वो शिव पे चढ़ता है। वो आग का मतलब क्या है? आग का मतलब है जहर। आज जहर कैसा है, हम सब अपने घरों में देखें, पास पड़ोस में देखें, हमारे जो बोल है वो कैसे हो गए, जहर जैसे। कई बार तो हम ये भी कहते हैं उसके बोल ना ऐसे थे, मेरे दिल को चीर दिया उसने। तो इसलिए आज जो हम एक दूसरे को जहर दे रहे हैं ना, एक दूसरे को कड़वे बोल रहे हैं, तो वो है आग। और दूसरा धतूरा। धतूरा का मतलब होता है नशा। जब हम कड़वा बोलते हैं, किसी के साथ उल्टा सुल्टा व्यवहार करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मैं किसी से कम हूं क्या, मैं डरती हूं क्या, मुझे कमजोर समझ रखा है। यानी अपनी उस अवगुणों का मेरे पास अहंकार भी है, उसका नशा है मुझे। कहते हैं अच्छा उसने आज तक मेरे जैसा कोई देखा नहीं होगा। तो भगवान कहता है तुम्हारे अंदर जो ये बुराइयां हैं और बुराइयों का जो नशा है वो मेरे ऊपर चढ़ा दो। भगवान ने मांगी थी मेरे से बुराई, मेरे अंदर का आग, मैंने अंदर का आग नहीं दिया, बाहर का आग उस पे चढ़ा दिया। फिर भगवान ने कहा बैर छोड़ दो, हमने बैर नहीं छोड़ा, बेर जाके चढ़ा दी। भगवान ने नहीं मांगा बेर, लेकिन हमने बेर चढ़ाया क्योंकि भगवान ने क्या मांगा, बैर मांगा। फिर भगवान कहता है जो जल चढ़ाते हैं ना, जल का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आप लोगों को पता होगा जब शादी होती है, जब वचन भरते हैं तो हाथ में जल लेते हैं। तो जल लेने का मतलब है वचन भरना। तो हम सब भगवान से ये वचन भरते हैं और उस पानी के अंदर क्या डालते हैं, इतना सा दूध, लोटा भर के पानी और इतना सा दूध। जरा सोचो हम तो दूध में पानी मिला के बेचेंगे तो भी क्या कहेंगे, अरे दूध में पानी मिला दिया। और हम क्या मिला के भगवान को दे रहे हैं, पानी में दूध, यानी ढेर पानी और इतना सा दूध। तो हम भगवान के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। तो भगवान कहता है दूध का मतलब है सच्चा मन। सच्चे मन से ये प्रतिज्ञा कर लो कि मैं अपनी बुराइयां भगवान पर अर्पित करती हूँ। अब लोग मनाते हैं शिवरात्रि। किस समय मनाते हैं शिवरात्रि? कहते हैं आज ना शिवरात्रि है, मेरा व्रत है। और व्रत कब रखते हैं? सुबह। और नाम क्या है? रात्रि। हम बोल रहे हैं शिवरात्रि और व्रत कर रहे हैं दिन में। तो रात्रि में तो व्रत नहीं किया। तो यहाँ रात्रि
रात्रि का मतलब क्या है? अच्छा चलिए देखिए, मेरा है जन्मदिन, मैंने आप सबको बुलाया, आज ना मेरा जन्मदिन है, रात को मैंने पार्टी रखी है, आप सारे मेरे जन्मदिन पे जरूर आना। पार्टी कब है? रात को। लेकिन फिर भी मैं क्या कह रही हूँ, मेरा है जन्मदिन और भगवान की हम मना रहे हैं दिन में और बोल रहे हैं रात। तो ये रात क्यों बोला? यहाँ रात्रि का मतलब ये रात नहीं है जो अभी आने वाली है, यहाँ रात्रि का मतलब है पाप। जब सारी दुनिया में अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब भगवान इस धरा पर आता है और पाप का नाश करता है। भगवान अधर्म की रात्रि में आता है, कलयुग की रात्रि में आता है। तो शिवरात्रि का मतलब शिव आया कब? जब छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। आज आप देखो ना, टीवी खोलो, अखबार पढ़ो तो न्यूज क्या है? आज हमको चारों तरफ ये नजर आता है पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया। तो अधर्म जब बढ़ गया तब भगवान की जरूरत पड़ी। कई लोग कहते हैं बहन जी, क्या गुरु इतने सारे ये पाप को नहीं रोक सकते? कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, इतने सारे गुरु हैं, क्या ये इतने सारे गुरु मिलकर के अधर्म को नहीं रोक सकते? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि जब घर के अंदर आपस में बच्चे लड़ते हैं तो बीच में छोटी सी बात है तो बीच में फैसला कभी मम्मी कर देती है, कभी बड़ी दीदी कर देती है, कभी कोई और कर देता है। अगर बात बढ़ जाए तो फैसला कौन करता है? घर का मुखिया करता है। उसी तरीके से अगर घर के अंदर कहीं फर्श टूट गया, कहीं छत टपकने लगी, कहीं सीलन आ गई, तो हम क्या करते हैं? मिस्त्री को बुलाते हैं और थोड़ी बहुत रिपेयर करा लेते हैं कि भाई मेरे सीलन है, आके ठीक कर दे, फर्श खराब है, ठीक कर दे। थोड़ी थोड़े काम तो हम मिस्त्री को बुला लेते हैं। और लेकिन जब हमारा घर ऐसा हो जाता है, छत भी टपकती है, फर्श में भी चौवा हो जाता है और चारों तरफ जो है जगह जगह पे छेद हो जाते हैं, तब कहते हैं अब तो ये मकान रहने लायक नहीं है, अब तो इसको तोड़ के बनवाना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक दुनिया में थोड़ा थोड़ा पाप था ना, तब तक इन गुरुओं ने बहुत संभाला है। तब तक इन गुरुओं ने जो है लोगों को समझा करके रास्ता दिखाया है। लेकिन अब तो पाप इतना बढ़ गया कि लोग किसी की सुनते ही नहीं हैं। अब कौन चाहिए? स्कूल में झगड़ा हो गया बच्चों का तो मॉनिटर ने संभाल लिया, अब झगड़ा बढ़ गया तो मास्टर ने संभाल लिया, और उससे भी ज्यादा झगड़ा बढ़ गया तो कौन चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। तो ऐसे ही जब तक इस संसार में थोड़ा थोड़ा पाप था तब तक गुरुओं का काम था। अब तो पाप इतना बढ़ गया कि गुरु नहीं, सतगुरु चाहिए। गुरु तो बहुत है लेकिन सतगुरु एक है। तो इस समय भगवान आकर के हमें ये समझ देता है कि अब केवल और केवल तुम मुझसे कनेक्शन जोड़ो, अब मेरे साथ अपना रिश्ता बना लो। हम भगवान के साथ रिश्ता नहीं बनाते हैं, इस वजह से हमारे जीवन के अंदर वो सुख नहीं है। एक कहानी सुनाऊंगी आपको। एक बार एक छोटा सा शेर का बच्चा, कल सुनाई तो नहीं थी? शेर के बच्चे की कहानी सुनाई थी क्या? एक छोटा सा शेर का बच्चा जो अभी अभी दुनिया में पैदा हुआ था, और पैदा होते ही वो अपने माँ बाप से बिछुड़ गया। ध्यान से सुनना, एक बार एक छोटा सा शेर का बच्चा जो आज ही पैदा हुआ था, वो अपने माँ बाप से बिछुड़ गया। और जब माँ बाप से बिछुड़ा तो एक गडरिया जा रहा था भेड़ बकरियों को लेके, तो वो भेड़ बकरियों के साथ में चलने लग गया। गडरिये ने शेर के बच्चे को देखा तो डर गया कि
कि आज तो मेरी भेड़ बकरियों को ये खा जाएगा। लेकिन उस बच्चे को शिकार करना नहीं आता था, तो वो तो उनके साथ साथ चलता रहा। गडरिये को बड़ा प्यार आया उस पे, उसने कहा ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, जैसे मैं मेरी भेड़ बकरियों को पालता हूँ ऐसे इस शेर के बच्चे को भी पाल लूंगा। वो रोज उस शेर के बच्चे को पालना शुरू कर दिया उसने, और कई साल हो गए और वो बड़ा शेर बन गया। लेकिन उसकी आदतें कैसी थी बताओ? जो भेड़ बकरियों के साथ रहेगा उस बच्चे की आदत कैसी होगी? भेड़ बकरी जैसी। वो था तो शेर, लेकिन उसकी आदत थी भेड़ जैसी। जब जंगल में शेर की आवाज आती ना, तो सारी भेड़ बकरियां भागती, तो वो भी भाग जाता, क्योंकि उसको तो ये पता था मैं भेड़ हूं। तो ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन वो शेर का बच्चा जो बड़ा हो गया था, वो नदी के पास पानी पीने गया। तो पानी पी रहा था तो उसने देखा पास में एक और शेर है। अब वो डर गया कि आज तो ये शेर मुझे खा जाएगा। अब उसने भागने की कोशिश की तो उस शेर ने रोक लिया। अरे रुक, कहाँ जा रहे हैं? बोला आज मेरी मौत आ गई, मैं अकेला हूं, तू मुझे खा जाएगा। बोला मैं तुझे क्यों खाऊंगा? बोला मैं भेड़ हूं और तू शेर है, तो शेर का काम है भेड़ को खाना, तो इसलिए तू मुझे खाएगा। बोला तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। बोलता ना ना, मैं तो भेड़ हूं, तू बड़ा चालाक है, तूने मुझे खाना है ना, इसलिए मुझे रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। बोलते नहीं तू शेर है। वो मानता ही नहीं है। फिर वो कहता अच्छा नदी में देख, नदी में देख, तेरा और मेरा चेहरा पानी में देख, मिलता है कि नहीं मिलता? वो ध्यान से देखता है, कहते हाँ तेरा और मेरा चेहरा तो मिलता है। फिर वो उठाते अपना पंजा और पंजा दिखा के कहता देख तेरा और मेरा पंजा मिलता है कि नहीं मिलता? और वो ध्यान से देखता है, बोले हाँ हम दोनों को तो पंजा भी मिलता है। बोला अच्छा, अब मैं आवाज निकालता हूँ, तू कह रहा है ना शेर की आवाज से भाग जाता हूँ, मैं भी वही आवाज निकालता हूँ, तू भी निकाल। तो वो आवाज निकालता है शेर वाली, तो वो भी शेर की आवाज निकाल लेता है। अब दोनों शेर की आवाज निकाल लेते हैं, तो उसको क्या पता चल जाता है मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? शेर हूँ। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अब वो भेड़ों के साथ रहेगा? अब वो शेर से डरेगा? नहीं डरेगा ना। तो ऐसे ही हम सबकी हालत भी ऐसी है, हम भी इंसान नहीं है, हम परमात्मा के बच्चे, आत्मा हैं, हम भगवान के बच्चे, भगवान जैसे हैं। तो हम आज तक काम कैसे करते हैं? जैसे वो शेर का बच्चा भेड़ जैसे काम करते आया ना, ऐसे हम भी हैं तो भगवान के बच्चे, हैं तो भगवान जैसे। लेकिन हमारा जैसे उस शेर के बच्चे का अपने माँ बाप से कनेक्शन कट गया तो उसको अपनी ताकत भूल गई, ऐसे हमारा भी कनेक्शन उससे कट गया तो हमें भी हमारी ताकत भूल गई। अब हमें याद रखना है मेरा बाप कौन। अब जब किसी को ये पता होगा मेरा बाप भगवान, तो किसी से डरेगा? वो कभी ये कहेगा मैं गरीब हूं? वो कहेगा मेरा तो कोई कुछ करता ही नहीं है। जिसका बाप भगवान, जिसका बाप दाता, जिसका बाप सर्वशक्तिमान, बताओ उसके पास कोई कमी होगी? तो आपका बाप कौन है? आपका बाप कौन है? सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? बोलो भाई, आपका बाप है? आपका बाप भगवान है? आप भगवान के बच्चे हो? तो धीरे धीरे आवाज क्यों बोल रहे हो? बताओ आप में से कौन कौन भगवान का बच्चा? हाथ उठा के बताओ। सारे नहीं है, जो मानेंगे वो हैं। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान गरीब है क्या? तो हम कैसे गरीब हो गए? भगवान के बच्चे भगवान जैसे। हमने जैसे शेर के बच्चे
बच्चे ने अपने आप को भेड़ समझा तो शेर से डरता रहा, भागता रहा, लेकिन शेर समझते ही वो शक्तिशाली हो गया। ऐसे जिस दिन मुझे समझ में आ गया मैं आत्मा उस परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मेरी सोच बदल जाएगी। कहते हैं सोच जैसी होती है, चिंतन जैसा होता है, वैसा ही जीवन होता है। इसलिए कहा जाता है अपनी सोच बदल लो, संसार बदल जाएगा। क्या करो? अपनी सोच बदल लो, संसार बदल जाएगा। तो आज से हम अपनी सोच बदलेंगे। बदलेंगे। कौन है हम बोलो सभी, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान जैसे हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम धनवान हैं। अगर आप इन चीजों का रोज रोज अभ्यास करोगे, सुबह से उठ के ये बात कहोगे हम धनवान हैं, धन आपके पीछे पीछे आएगा। आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी कई हाँ नहीं कर रहे, नहीं चाहिए आपको, आपको नहीं चाहिए। अगर धन चाहिए, अगर शक्ति चाहिए, अगर भरपूरता चाहिए, अगर शांति चाहिए, तो बस एक ही बात करो, रोज याद रखो मैं आत्मा उस परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा शक्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पवित्र हूँ। बस 4 लाइन आप याद कर लीजिए, दोबारा से याद दिलाऊं। मैं आत्मा, आप सब मेरे साथ बोलो, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ और मैं पवित्र हूँ। जब ये 4 बातें बार बार ये रिपीट करोगे तो आप देखना 21 दिन आप ये लगातार कीजिए। 21 दिन सुबह उठिए तो ये 4 लाइन दोहरा लीजिए, रात को सोइए तो भी ये 4 लाइन दोहरा लीजिए। बार बार चलते फिरते याद कीजिए मैं कौन, मैं किसका। अब उस शेर के बच्चे को बार बार क्या याद आता है? मैं भेड़। गडरिये से प्यार हो गया ना, उसको भेड़ से प्यार हो गया ना, अब वो प्यार में तो खींचेगा। तो ऐसे हमको भी इस संसार में हम भगवान के बच्चे अपने आप को क्या समझने लगे? मैं बिमला हूँ, मैं कमला हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी दादी हूँ, मैं हूँ आत्मा परमात्मा की संतान। बस उससे जुड़ जाइए, उससे जुड़ जाइए और वो भगवान धीरे 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 उसके पास ये संदेश पहुँचेगा और वो हमें अपनी सारी शक्ति, सारा धन, सारा प्यार, सारी शांति हमारे ऊपर बरसा देगा। तो सभी याद रखेंगे इस बात को। अभी मैं किरण बहन को बुला रही हूँ। किरण बहन आपको थोड़ा सा समझाएंगी और साथ में आपको योग भी लगवाएंगे कि कैसे हम याद करें।